हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए चैप्टर पे आने वाले हैं डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम है लिनियर इक्वेशन। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन करा था कि लिनियर इक्वेशन एक मेजर पार्ट है, बट उसे हम लोग 15 से 20 मिनट के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना लेट किए इसको शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस एंड अपने आप को मैं कॉन्ग्रेचुलेसन दूं या आप लोगों के सपोर्ट की तारीफ करूं, 200 सब्सक्राइबर का खुशी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए हम लोगों ने लिख रखा है एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है इसे छोड़ के बाकी सारे चीजों को हम लोगों ने कवर करना है इस चैप्टर में, जिसका नाम है लिनियर इक्वेशन। तो क्या चीजें पढ़नी है हम लोगों को, अब उसको देखते हैं। इसको तो छोड़ देना है, तो पढ़ना क्या है? सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोग करते हैं उसको डिस्कस एक एक करके। और अगर इन दोनों को आप अच्छे से समझ जाते हो, ऑब्वियसली आई मेक यू श्योर कि जो वर्ड प्रॉब्लम वाला एक्सरसाइज होता है जिसमें ज्यादातर बच्चे फंसते हैं, वो पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है, वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव गिवन टू इक्वेशंस, 2x plus y equals to 7 and the other equation is 2x minus y equals to 3 or x minus y equals to 3। then हम लोगों को फाइंड करने रहेंगे x और y के वैल्यूज। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग चलते हैं। तो एलिमिनेशन, इसमें छिपा हुआ है एलिमिनेट। ये जो एलिमिनेशन वर्ड है ये एलिमिनेट वर्ड से बना है, और एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना। सो वी कैन सी दैट इन द गिवन इक्वेशंस वी हैव टू वेरिएबल्स like x and y, so we will eliminate any one। हम लोग किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे, आइदर x और y। कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो ये इक्वेशन थोड़ा आसान है, इसलिए एलिमिनेट करना भी आसान होगा, बट सारे इक्वेशंस इतने इजी नहीं होंगे। फिर भी हम लोग देखते हैं। सपोज देखो, अगर हम लोगों ने y को एलिमिनेट करना है तो ये हम लोग देखेंगे कि क्या y का जो कॉफिशिएंट है और इस y का जो कॉफिशिएंट है वो सेम है। अब कॉफिशिएंट क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों को पहले ही पढ़नी थी। अगर आप नहीं जान रहे हो, सपोज यहाँ पे कोई हमारा एक टर्म है 7x, तो अगर x का कॉफिशिएंट पूछा जाए, मतलब x के साथ प्रोडक्ट में और क्या क्या चीज है, वो उसका कॉफिशिएंट कहलाता है, राइट। तो कॉफिशिएंट में सिर्फ 7 ही नहीं, सपोज यहाँ पे कोई एक टर्म है 7xy², इसमें अगर x का कॉफिशिएंट पूछा जाए तो सिर्फ 7 नहीं होगा बल्कि y² भी होगा। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ कांस्टेंट वाले कॉफिशिएंट को देखेंगे, मींस डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ पे y के आगे इसका कॉफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि दोनों सेम है ऑलरेडी, हम लोगों को कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग इसको एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं यहां से। अब 2x, यहां x के आगे कोई सिंबल नहीं तो प्लस, ये हो गया 3x, ये भी प्लस, ये भी प्लस, 7 + 3 हो गया 10, 3 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। अब रही बात y की, तो इस x के वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, y का वैल्यू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम लोगों को पहला जो इक्वेशन दिया हुआ था वो ऐसा था। अब x के जगह पे रखते हैं, सपोज हम लोग 10/3, 2 10s are 20/3 प्लस 20/3 उस साइड जाएगा, -20/3। सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हमारा 1/3 आया। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 10/3 एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी 1/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि किसी भी दिए गए टू इक्वेशंस में x के वैल्यूज क्या होंगे, वहां किसी भी मेथड का चर्चा नहीं किया जाएगा। तो आप लोग किसी भी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्री हो, आजाद हो। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने की, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनेगा? यू कैन सी, आई नीड अ बुक। Suppose we have given two equations like this.
नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना। एलिमिनेट मतलब हटा देना और सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना। एक को दूसरा रिप्लेस कर देगा, या तो y को x रिप्लेस करेगा या x को y रिप्लेस करेगा। हाउ? तो हम लोगों को दो इक्वेशन जो दिए गए हैं, बारी बारी से किसी एक को हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इक्वेशन 1 को लेते हैं तो यहाँ पे प्लस वाई उस साइड जाएगा, माइनस वाई, 2 इंटू में उधर जाएगा, तो डिवाइड में ये हमारा वैल्यू आ गया x का। अब x के इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, 1 में मत कर देना, नहीं तो वो 0 हो जाएगा। अरे 1 को तो हम लोगों ने सॉल्व ही करा है, तो उसको 2 में रखेंगे। 2 में क्या था हमारा? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखना है? 9 माइनस वाई बाई 2, माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 2 एंड 2 कैंसिल, 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 9 माइनस वाई तो माइनस 2y हो जाएगा, प्लस 9 उस तरफ गया माइनस 9, तो ये हो गया माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y का वैल्यू आ गया 5/2। तो ये y का वैल्यू, अब x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को मालूम था, क्या? 9 माइनस y के जगह पे क्या आया है? 5/2 एंड बाय होल का 2, तो क्या होगा रिजल्ट? 2 5 2 9 जा 18, 18 माइनस 5 यानी कि 13, 2 नीचे है तो वो नीचे ही आ जाएगा, तो 2 2 जा हो जाएगा 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको हमने सॉल्व नहीं करा, आप चाहो तो डिटेल में सॉल्व करके देख सकते हो। द आंसर विल बी 13/4। सो दिस वाज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी हो गया। अब सर क्या सिर्फ और सिर्फ यही चीज पढ़ लेने से हो जाएगा? नहीं, इसमें एक चीज जो एमसीक्यू के लिए ऑलरेडी फेमस है, इस बार के सिलेबस में हम लोगों को सीबीएसई ने दे रखा है कि आपके एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। बट जब ऐसा नहीं था, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे हम लोगों के एग्जाम में, तो भी अब जो टॉपिक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उससे तब भी आता था क्वेश्चन 1 मार्क का, और अब भी आएगा। और एज आई थिंक ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा परसेंटेज है क्वेश्चंस आने के, उससे किससे हम लोग देखते हैं। आई नीड अ बुक, so I am going to erase it. So this is NCERT book in my hands, and I already told you NCERT is also known as the key of success. So I am using NCERT, not other book. अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेते हो, आपका इतने में ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यस, नाउ द थिंग इज, हम लोगों को एक चीज याद रखना है। सपोज कोई लिनियर इक्वेशन हम लोगों को गिवन है, लिनियर इक्वेशन का फॉर्म पहले याद रखो। हम लोगों ने इसके जो मेथड्स हैं उसको पहले पढ़ा, इसको बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं। जबकि ये चीज जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, बुक में अगर आप देखने जाओगे तो ये पहले है और मेथड्स बाद में। रीजन क्या है इसके पीछे? ये गलती से नहीं हुआ, इसके पीछे वजह है कि पहले जो चीज आपने पढ़ा उसको आप ऑलरेडी घिस चुके होगे पढ़ के, लेकिन अब जो चीज पढ़ने जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के दृष्टिकोण से। तो कोई भी लिनियर इक्वेशन हम लोग लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, एक लिनियर इक्वेशन है, और चैप्टर का नाम है लिनियर इक्वेशन ही नहीं, सिर्फ इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। तो लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी होता है, 2 वेरिएबल्स भी होते हैं, 3 भी होते हैं, राइट। तो 2 वेरिएबल्स क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 वेरिएबल है, दैट्स व्हाई द इक्वेशन इज नोन एज लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाउ आप लोगों को क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में राइट साइड में अगर कुछ रहता है ना, उन सबको लेफ्ट साइड पे लेके चले आना है। तो ये जो 9 है प्लस में इस साइड आ गया तो माइनस में, और कोशिश ये करना है हर बार कि राइट साइड में क्या बचे? गणेश भगवान का लड्डू। अब देखो इस इक्वेशन में जो पहला वैल्यू है वो वैल्यू होगा a का, वो क्या कहलाएगा? a। और कौन सा है a? तो a1। सर a1 क्यों? बिकॉज आपको कभी भी एक इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे। तो पहले वाले वैल्यू को a1, दूसरे वाले वैल्यू को y के आगे, y का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 लेंगे, तो ये b1 हो गया। और c1 कितना होगा? व्हाट इज हियर? -9। नाउ अदर इक्वेशन क्या है तो लिख लेते हैं। सपोज दूसरा वाला इक्वेशन ये है, इसमें अब आपने देखना है
कि x की जगह पे x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 3, तो ये a2 हो जाएगा। b2 कितना होगा, माइनस के आगे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। अच्छा c2 क्या होगा, इसको तो सर आपने पहले वाले फॉर्म में किया ही नहीं, तो उतना नहीं करना यार, एमसीक्यू बनाना है, समय भी बचाना है, सीखो चीजों को। +5 था, मन में सोच लो, इधर आएगा तो -5 होगा। तो ये हम लोगों का पहला कॉन्सेप्ट था इस फॉर्म में इसे लाना। अब इसे लाया क्यों जाता है, क्या हम लोग करना चाह रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आई एम गोइंग टू राइट 3 कंडीशंस एंड रट लो इसको, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो फिर नाम बदल देना मेरे चैनल का, डेफिनेटली आएगा। सो रट लो इन 3 कंडीशंस को, a1/a2 can't equal to b1/b2, सेकंड a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2, and third a1/a2 equals to b1/b2 can't equal to c1/c2। ये 3 कंडीशंस मिलेंगे आपको। तो जब पहला कंडीशन रहे, आपको समझना है जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर अगर तीनों ही इक्वल हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है कोइंसिडेंट, और जब ऐसा हो पहला 2 इक्वल लेकिन तीसरा कांट इक्वल, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग बोलेंगे कि जो ग्राफ होगा दिए गए 2 इक्वेशंस का वो पैरेलल लाइन होगा। ओके, तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इनको रट लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एनी हाउ आएगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि इसका जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन वो क्या होगा, तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक। क्या होता है इसका मतलब समझते हैं हम लोग। उसके बाद इनफाइनाइटली मैनी, नो सॉल्यूशन। व्हाट डू आई मीन, मेरे कहने का मतलब क्या है। देखो मैंने पहले भी बोला है, लिनियर इक्वेशन के लिए अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप देख रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना कंपलसरी है। सो अब यहां पे आप खुद देखो, हमारा जो a1 है और बाय a2 करो, कितना आएगा, a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, b1/b2 कितना होगा 1/-1, c1/c2 कितना होगा -9/-5, दैट मीन्स 9/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, वही लिखा है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, दिस इज नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सो एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे मैं किससे बात कर रहा, एक्चुअली आई एम टेकिंग ऑफलाइन क्लास हियर, राइट। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेने के साथ साथ कुछ बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन क्लास भी ले रहा हूँ। तो वो बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आ रहा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, उसके जैसा दिख रहा है बट दिस इज नॉट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। तो ये क्या है, ये अलग ही चीज है, बिल्कुल हमारा बेसिक है। क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इन 2 इक्वेशंस पे फोकस करें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो वैल्यूज आए तीनों के वो बिल्कुल ही डिफरेंट आए, कोई एक दूसरे के इक्वल ही नहीं हुआ। तो अब बताओ फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा कि थर्ड होगा। यू कैन ऑल्सो से, आप लोग भी कह सकते हो तीनों में से किसको फॉलो कर रहा है ये, तो ये फॉलो कर रहा है फर्स्ट वाले को। आप कहोगे ये थर्ड को भी फॉलो कर रहा है सर, ये दोनों भी तो इक्वल नहीं है। तो जब पहला वाला ही वैसा आ जाए ना तो हम लोग पहले वाले को पकड़ेंगे ना कि बाद वाले को। ओके, तो इसका आप बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या कि x के और y के एक ही वैल्यू हो सकते हैं, दूसरा वैल्यू नहीं हो सकता। फिर ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या मतलब है इसका, तो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है क्लास 9th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी और लिनियर इक्वेशन में भी। तो वहां पे 2 इक्वेशंस दिए रहते थे, उसका ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो ये दोनों लाइन कट जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा, मिलेगा, इसलिए इसको बोला गया है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, इसको रट लो आप। अगर तीनों ही इक्वल आ जाए, जिस तरह से यहाँ पे तीनों अनइक्वल आए,
हो सकता है कोई ऐसा दो इक्वेशन मिलेगा जब आप सारा कुछ करोगे तो तीनों इक्वल आ जाएगा, तो वैसे में आपने समझना है कि उसके ढेर सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक्स और वाई के ढेर सारे वैल्यूज हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। आपको ये भी याद रखना है लाइन कैसा होगा, कोइंसिडेंट। सर कोइंसिडेंट का क्या मतलब है? ओके, कोइंसिडेंट इसको हम लोग करते हैं डिस्कस। पैरेलल ये तो सब जान रहे होगे ऑलमोस्ट। यहां पे क्या होना चाहिए, पहला दो तो इक्वल हो जाएगा, राइट, लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं आएगा। तो लाइन कैसा होगा, पैरेलल। मतलब जब हम लोग किसी भी प्लेन पे किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो जो दोनों ग्राफ का लाइन होगा वो जस्ट ऐसा होगा, मतलब उनके बीच की दूरी हमेशा सेम होगी, तो कैसा लाइन कहलाएगा, पैरेलल लाइन। और उसके लिए नो सॉल्यूशन, मतलब एक्स और वाई का कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप रख के देख लेना ना, रख के देख लेना। सपोज मैं दिखाता हूं आपको एग्जांपल के लिए, दो इक्वेशन लेते हैं, 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5, या 4x + 6y = 10 ले लिया हम लोगों ने। हम लोगों को क्या करना है, तीनों को इक्वल करवाने हैं, सॉरी किसी दो को इक्वल करना है, राइट। तीसरा वाला इक्वल नहीं भी होगा तो चलेगा। ओके, यहाँ पे 6 ले लेते हैं। देखो 2/4 1/2, 3/6 करोगे 1/2, पहला दो इक्वल हो गया, बट 6/10 करोगे तो ये 3/5 होगा, तीसरा वाला इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये कौन सा लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। जब क्या हो, तीनों इक्वल हो जाए, सपोज यहाँ 6 के जगह हम 5 रख देते हैं, इस बार क्या हो रहा है, हमारा हर जगह वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2, 5/10 1/2, तीनों के वैल्यू क्योंकि सेम आ रहे हैं तो लाइन कैसा होगा, कोइंसिडेंट, और उसके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब इस कोइंसिडेंट पे चलते हैं। सब कोइंसिडेंट समझ में नहीं आया, तो कोइंसिडेंट कुछ नया चीज नहीं है यार। कोइंसिडेंट किसको कहा जाता है, एक प्लेन पे आप दो ग्राफ को खींचोगे ना तो दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे आ जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाना, उसी को कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे रहेगा, आपको दो इक्वेशंस दिए हुए रहेंगे, ठीक, क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। मैंने आपसे कल भी प्रॉमिस किया था इस चैप्टर से रिलेटेड या जितने भी टर्म 1 में है उन सब से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो आपका 40 में 40 लाएगा, इट्स माय गारंटी। सो ऐसा मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा बहुत जल्द, एक बार सारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जान दो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है, दो इक्वेशंस दिए रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा बताओ ये जो इक्वेशन दोनों दिया गया है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। अब ऑप्शन में रहेगा यूनिक, बी में रहेगा इनफिनिटली मैनी, सी में रहेगा नो सॉल्यूशन और डी में रहेगा नन ऑफ दीज। तो फिर आपने चेक करना है इसी तरह से, या हो सकता है ऑप्शन में दिया रहेगा उसके ग्राफ कैसे होंगे, दो इक्वेशन जिसका ग्राफ क्या हो सकता है, इन तीनों में से कुछ एक हो सकता है। तो वो कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, जब तक आपको ये चीज याद नहीं रहेगा तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ के भी किया जा सकता है बट 1 मार्क का है, समय बचाना है, अगेन याद कर लो, रट लो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर लिनियर इक्वेशन। अब इसमें बच गया क्या, वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा, और लैंग्वेज के लिए हम लोग जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। बट आज के क्लास में इतना ही, लिनियर इक्वेशन पे बेस्ड हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। एमसीक्यू जब लाएंगे वहां पे हम लोग ढेर सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, इस पे डिपेंड भी क्वेश्चन करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करने के बेसिस पे भी क्वेश्चन करेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को छोड़ के सब कुछ पढ़ना है, राइट। थैंक यू।